जी सर। मान लो applicant find 482 application lordship। आप इसमें कौन है सर? इसमें सर एप्लीकेंट नंबर वन। है? एप्लीकेंट नंबर वन। सागर सर आप सागर। बहस करना चाहेंगे? आप बहस करना चाहेंगे? तो वकील साहब को करना पड़ेगा। तो बैठो ना आराम से फिर। आप एडवोकेट हो तो क्या वो है तो एप्लीकेंट जी नहीं। आप बहस करना चाहते हैं तो हम आपसे बहस करवाएंगे, चिंता न करो। सॉरी मैडम। कोई बात नहीं जी। इसमें सर एनेजर डॉक्यूमेंट, एनेजर नंबर 1 लॉर्डशिप, पेज क्रमांक 17। केस क्या है सर? इसमें इनकी अप्लीकेंट नंबर 1 की मैरिज हुई लॉर्डशिप 20/6/2021 को रेस्टोरेंट नंबर 1 के साथ लॉर्डशिप। इसके बाद ये साथ में नागपुर में रहे लॉर्डशिप दोनों, और कई बार वो नागपुर से लॉर्डशिप बिना बताए घर से भाग जाती थी लॉर्डशिप। इसकी हमने मिसिंग रिपोर्ट भी करी वहाँ पर लॉर्डशिप। अच्छा। इसके बाद इनके घर में जब फोन लगाया तो दूसरे दिन के भाई ने बताया कि हमारे घर में आ गई हैं लॉर्डशिप। हाँ हाँ और बीच में भाई भी लिवाने जाते थे लॉर्डशिप। भाई वहाँ एक कंप्लेन करके आए कि ये लोग परेशान करते हैं लॉर्डशिप। हाँ हाँ इसके बाद उन्होंने माफीनामा भी वहाँ पेश किया कोर्ट सक्षम थाने में लॉर्डशिप कि मेरे भाई ने गलती करी है, मैं भाई के बहकावे में आ गई थी लॉर्डशिप, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ। वहाँ वहाँ पर रिपोर्ट बकायदा पुलिस वाले ने इंदिराज भी करी लॉर्डशिप। हमने सेक्शन 9 भी वहाँ कोर्ट में लगाया, फैमिली कोर्ट में लॉर्डशिप नागपुर में, कि इनका बिहेव थोड़ा ठीक नहीं रहता है, इनको गाइड करके हमारे साथ अच्छे से जीवन यापन करें लॉर्डशिप। तो इन्होंने वहाँ भी कंडीशन पूरी डाली कि हम इनके साथ अच्छे से रहेंगे लॉर्डशिप। फैमिली कोर्ट ने भी ऑर्डर किया कि साथ में रहेंगे लॉर्डशिप। इसके बाद ये वर्तमान में लॉर्डशिप है 26/2/24 को यहाँ एक रिपोर्ट 28/1/2024 को ये आई हैं लॉर्डशिप यहाँ अपने मायके। तो एक FIR लोड कर दी है कि ये दहेज मांगते हैं लॉर्डशिप, ये और इनकी फैमिली कार मांग रहे हैं लॉर्डशिप। और इस बात को लेकर परेशान कर रखे लॉर्डशिप, जबकि हम सेक्शन 9 भी लगा चुके थे लॉर्डशिप। इनकी मिसिंग रिपोर्ट भी हम कर चुके थे लॉर्डशिप। ये हमें और हमारी फैमिली को पूरा परेशान करने चाह रहे हैं लॉर्डशिप। इस बात की भी हमने कंप्लेन करी है लॉर्डशिप वहाँ पर। और हम जिस मैरिज में आए हुए थे लॉर्डशिप, इसकी फोटोग्राफ पेश करी है। उसी दिन की इन्होंने घटना बताई है कि ये इस मैरिज में शामिल हुए, हम भी शामिल हुए। फोटोग्राफ में ये ऑलरेडी लड़के के साथ खड़ी हुई हैं, जिस लड़के की शादी में हम इनको लेके आए हुए थे केवलपुर लॉर्डशिप। फोटोग्राफ सर? ये लॉर्डशिप एनेक्जर नंबर 15 लॉर्डशिप, 15 और 16 लॉर्डशिप। ये डांस भी कर रही हैं हमारे साथ लॉर्डशिप, एनेक्जर नंबर 15 में लॉर्डशिप। और एनेक्जर नंबर 15A में 94 पेज ये मैं कैसे पहचानूं कौन है ये? सर ये फोटो भी है इसमें, 94 में फोटो लगी हुई नजर 15। मैं कैसे पहचानूं सर? जी ये तो हैं? आप कहोगे पक्षकार से पूछ लो, तो मैं गवाही कैसे रिकॉर्ड करूं जी जी सर? वैसे हस्बैंड वाइफ अरे दोनों। मेरे प्रश्न का तो बताओ। जी जी मैं गवाही कैसे रिकॉर्ड करूं? नो नो माय लॉर्ड, एविडेंस का विषय है लॉर्डशिप। तो हाँ लॉर्डशिप तो बताएं सर। सर, तो इसमें हमारा निवेदन ये है कि जो इन्होंने जिस विवाह में हम आए हैं, इनके घर भी गए हैं लॉर्डशिप, तो हमने कोई ऐसी डिमांड नहीं करी लॉर्डशिप। इन्होंने गलत ढंग से FIR दर्ज करवा दी है लॉर्डशिप। हाँ हाँ। क्योंकि इनके भाई भी वकील हैं लॉर्डशिप, अप्लीकेंट भी वकील है, और इनके जो ये जो भाई साहब वकील हैं, इससे क्या कहना चाहते हो? इस पर लॉर्डशिप, चूंकि पहले भाई नहीं अरे अरे, भाई ने पहले भी भाई ने झूठा बोला, अभी ये भी भाई झूठा बोल रहा एनेक्जर है। नंबर 7 देखें अगर लॉर्डशिप, तो मेरे इन्होंने भाई, जी लॉर्ड, बात करके छोड़ के वो अलग मत हुआ करो। हम फैमिली के साथ आज भी अच्छे से रहना चाह रहे हैं अरे लॉर्डशिप। आप बात को बोल के अलग मत हुआ करो। हमारे ऊपर मत छोड़ो कि हमको क्या समझना है। आप क्या कहना चाहते हैं पहले वो क्लियर करो। आपने कहा कि ये कंप्लेनेंट के भाई वकील हैं, पहले भी झूठी रिपोर्ट लिखाई, तो आप क्या कहना चाहते हो? ये वकील हैं कहने से क्या तात्पर्य है? ब्रदर हैं लॉर्डशिप, ये तो चूंकि हाँ अभी तो भाई हैं तो ये सफिशिएंट है। जी लॉर्ड। सिर्फ वकील ही भाई होता है क्या? नहीं तो आप कहना क्या चाहते थे ये तो बताओ। हम क्या बोले और क्या समझे, क्या नहीं समझ में आया? बहकावे में आ गई लॉर्डशिप, भाई की बहकावे में आई मात्र लॉर्डशिप। हाँ तो भाई, मैं भाई के कंडक्ट के बारे में बात कर जी रहा हूँ। जी लॉर्डशिप। तो भाई साहब ने, जो कि प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, ऐसा क्या किया कि वो भाई कहावे में आ गए? तो ये भाई साहब की रिपोर्ट है। भाई साहब आप पहले मुझे क्लियर तो करो, तब तो मैं आपके आर्गुमेंट समझूं ना। तो ये सर आप कहना क्या अपनी चाहते? अपनी बहन को लेने गए थे नागपुर लॉर्डशिप। मेरे भाई तो वो वकील हैं, ये शब्द से आपका क्या तात्पर्य है? सर मैं थोड़ा ये अच्छा, बताना चाह ये कहना चाहते ये हैं, लॉ के बारे में जानते हैं ये कि कहना लड़कियों को कितने कितने ये कहना एक्ट चाहते दिए हैं हुए लॉर्डशिप, और किस एक्ट से क्या गवर्न होना चाहिए लॉर्डशिप। ये कहना चाहते हैं कि वकील होने के नाते वो सच बोले, या ये कहना चाहते हैं कि वकील होने के नाते झूठ बोले?
बस ये अब एक अभी तो मैं समझूंगा ना। सर एक तो जो बने हुए हैं, जिस गाइडलाइन के बने हुए हैं उसका उपयोग करना जानते हैं लॉर्डशिप, ये मेरा निवेदन है। हाँ, जी लॉर्डशिप। चूंकि उनको कानून पता है जी इसलिए वो अपने बहन का परिवार तोड़ने को तैयार है, जी ऐसा कहना चाहते हो? एक बहन का आज के परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज में उसके खुशहाल जीवन कहाँ व्यतीत होता है, मायके में कि ससुराल में? ससुराल में सर उसको ससुराल में। आप कहते हैं चूंकि वो वकील हैं इसलिए वो अपने बहन का परिवार तोड़ना चाहते हैं, समझाने मात्र मात्र इस कारण से क्योंकि उनको ज्ञान है कानून का, राइट? अब आपने जो वहां पे लिखवाया अपनी पत्नी से, तो आप भी तो वकील हैं, तो अगर वकीलों को कानून का ज्ञान है इसलिए वो अपना डिफेंस तैयार कर रहे थे, तो ऐसा यही ओपिनियन आपके बारे में क्यों ना फॉर्म कर लिया जाए? अगर एक भाई को कानून का ज्ञान था तो पति को भी तो कानून का ज्ञान है, तो अपने लिखाए गए दस्तावेज पे आप ओवर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं कि कानून का ज्ञाता होने के करके अपनी बहन का परिवार तोड़ रहा है। आप भी तो कानून के ज्ञाता हैं, आपको भी तो मालूम है क्या लिखाने से आप बच जाएंगे। अब बोलिए सर। तो इसमें सर हमने काफी प्रयास किए लॉर्डशिप, कई आपने प्रयास प्रयास किए। हमारे प्रयास ऑन रिकॉर्ड है लॉर्डशिप, कि हमने कितने इनके मामा लोगों को भी बुलाया लॉर्डशिप, इन्होंने लिखित में मामा लोगों ने भी दिया कि आज की बात कोई गलती नहीं करेगी, तुम्हारे साथ अच्छे से रहेगी लॉर्डशिप, हमने पूरा प्रयास किया लॉर्डशिप। हाँ, इन्होंने कोई ऐसा नहीं किया कि कभी भी हमको एक लेटर डालें कि हम आपके साथ आना चाहते हैं, हमसे गलती हो गई है, हम मायके में नहीं रहेंगे, और मायके में आपके माँ बाप हमको लेने आए तो हम यहाँ भी मिसबिहेव नहीं करेंगे लॉर्डशिप, ऐसा कोई भी लेटर नहीं डाला। जबकि हम उससे क्या फोन में ये गवाही का विषय है कि जी 482 का विषय? नहीं, एविडेंस का विषय ऑन रिकॉर्ड लॉर्डशिप। फिर जी लॉर्डशिप। इसमें इन्होंने फैमिली कोर्ट के समक्ष लॉर्डशिप चौरसिया जी, आपका कुछ कमेंट आया था विजय? आपका कुछ कमेंट आया था इनकी कुछ बहस के दौरान? मैं ये पीछे बोल रहा था कि सर कुछ बोल रहे हैं, सुन तो लो, नीचे मुंडी करके क्यों बहस करते जा रहे थे? सॉरी सर, माय लॉर्ड नहीं, वो एडवोकेट रिलेटेड बात पे कमेंट आया था। नहीं, वो उस पे हम लोग नहीं, तो आपका क्या कहना है कि जो हम लोग जो आपने बोला ना बाद में कि अगर वो ब्रदर, अगर उसका रिस्पॉन्डेंट भाई अगर ब्रदर है तो एप्लीकेंट भी एडवोकेट है, दोनों है, तो दोनों ला समझते, दोनों अपने अपने हिसाब से रिपोर्ट लिखाएंगे, जी जी अपना अपना डिफेंस तैयार नहीं, करेंगे। एक दूसरी बात, एक भाई मात्र एडवोकेट होने से अपनी बहन का परिवार खराब कर देता है? नहीं तोड़ा कर देता है क्या? नहीं करता है? इतना तो नहीं होता, हर कोई बचा इतना नहीं, वकील नहीं भी होगा तो भी नहीं करेगा। जी एक भाई खुद क्या है उससे पहले भाई है। वकील है, वो वकील जी। नहीं भी होगा तो भी। हाँ, थैंक यू। सॉरी मैडम। तो वो जो आप कह रहे हो, आपका खुद का भी मानना है कि गवाही का विषय है? सर वैसे मैं ये निवेदन कर रहा हूँ सर कि चूंकि हमने सारे प्रयास किए अपनी पत्नी आपने को। बहुत अच्छा किया। मैं आपको आपकी किस, देखिए, जब मैं किसी बात की सच्चाई का निर्णय नहीं कर सकता हूँ तो मैं आपकी किसी भी बात को गलत नहीं बोलूंगा, जी परंतु वो गलत है ये मैं बोलने का अधिकार अभी मेरे पास नहीं है। सॉरी उल्टा उस बात के लिए मैं सॉरी बोलता उल्टा कानून ये है कि जो एफआईआर में लिखा है वो अनकॉन्ट्रोवर्टेड एलिगेशंस अगर ऑफेंस नहीं बनता है तो ही क्वैश होगा, अन्यथा क्वैश नहीं हो जी सकता। तो एफआईआर के पक्ष में कानूनी एक प्रिजम्पशन है, आपकी गवाही के लिए आपको गवाह में जाना पड़ेगा, तभी हम दोनों चीजों को देख के ये डिसाइड करेंगे कि एफआईआर सच्ची है कि आपकी कंप्लेंट सच्ची है। ये तो आप भी जानते हैं सर। जी जी कि एनीथिंग एल्स सर? एनेक्जर 9 एनेक्जर 6 लॉर्डशिप, पेज क्रमांक 76 लॉर्डशिप, जो हमने फैमिली कोर्ट के समक्ष एक आवेदन पत्र दिया था लॉर्डशिप, 20/6/2021 को, हमारा पहले का ही गया हुआ लॉर्डशिप आवेदन, बकायदा प्रक्रिया लॉर्डशिप। बिल्कुल ठीक है ना सर, आप भी तो कानून के ज्ञाता है ना। जी जी बोले वो थाने पहुंचे उससे पहले खुद पहुंच जाओ, फिर क्या करोगे उसको? नहीं, हम तो कोर्ट की शरण में भी गए लॉर्डशिप। हाँ, आप, अरे आप तो रोज ही जाते हो, तो दरखास्त लगा दोगे, क्या होगा उसमें? जो आप उसके भाई के लिए बोल रहे हो सुविचार रखे, वही सुविचार आपके लिए भी है सर, जी उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो चूंकि ये नहीं सर, मैंने आपको पहले कहा था कि आप चाहें तो आप बहस कर सकते हैं। हम पक्षकार को बहस करने से रोक नहीं सकते, परंतु हम ये कहते हैं कि ये पीस मिल में नहीं होगी, आप एडवोकेट को डिस्चार्ज कर दीजिए,
आप बहस कीजिए। आपसे मैंने कहा था कि बहस करना आप कीजिए, आपने मना कर दिया था। जी, और सर? इसमें सर पूर्व में इनके ब्रदर आशीष सराठे ने शिकायत करी लॉर्डशिप, एनेक्जर नंबर 7 लॉर्डशिप, पेज क्रमांक 78, श्रीमान थाना प्रभारी जरीपट्टा नागपुर नागपुर में कई लॉर्डशिप, गाड़ी और पैसों की मांग को लेकर ससुराल द्वारा घर से निकाले जाने पर सूचना पत्र, यह कि मैं आशीष सराठे सन ऑफ स्वर्गीय श्री आलोक सराठे। ठीक है ना सर, जी। मैंने आपसे क्या कहा, ना तो मैं आपकी किसी भी डिफेंस को गलत बोल सकता हूँ, ना उनके एलिगेशन को सही बोल सकता हूँ। कानून ये कहता है कि उनके एलिगेशंस को सच मान के डिसाइड करना है, परंतु वो सच कह रहे हैं, ये ट्रायल के बाद डिसाइड होगा। मैं अभी ये नहीं कह सकता हूं कि वो सच कह रहे थे, वो रिपोर्ट सही थी। मैं कानूनी प्रिजम्पशन के करके आपका डिफेंस नहीं देख सकता हूं, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। पर ये फाइंडिंग नहीं दे रहा हूं कि आप सच्चे हैं कि वो सच्चे हैं। जी। दैट कैन बी डन ओनली इन अपील बाय द हाई कोर्ट और बाय द ट्रायल कोर्ट इन द ट्रायल। एनीथिंग एल्स? तो इस पर इनकी बहन ने जो अप्लीकेशन नंबर 2 लॉर्डशिप, रेस्पोंड नंबर 2 30/12/2021 को कंप्लेंट की थी, वह वापस लेने की माफीनामा लिखा है आप भी तो एडवोकेट है ना सर? सर। और फैमिली कोर्ट के समक्ष भी चूंकि हम पूर्व में गए हुए हैं लॉर्डशिप, इसके बाद ये आप भी तो एडवोकेट है, आप ही का तो डिफेंस आप पे लग रहा है। 498 की जो रिपोर्ट की जा रही है लॉर्डशिप, हम शादी में आए हुए हैं, अपने रिलेटिव की शादी में आए हुए हैं, इनको भी लेके आए हुए हैं वहीं से नागपुर लॉर्डशिप। मैंने आपसे क्या कहा सर, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आपके आर्ग्यूमेंट को मैं गलत या झूठा नहीं बोल रहा हूं, जी। मैं आपसे अपने अधिकार क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूं कि क्या मैं ये डिसाइड कर सकता हूं कि आप जो कह रहे हो तथ्यात्मक रूप से वही सही है। मैं आपसे अपने एज अधिकार, पर डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन सर बिलीव किया जाए। देवेंद्र नाथ पाधी में 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? देखा आप तो चार्जेस के स्टेज पे भी ये डॉक्यूमेंट नहीं लगा सकते, और ये तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं, जी हम इनका जुडिशियल नोटिस भी नहीं ले सकते हैं। सर। सर ये थाने में ही लिखा पड़ी हुई है लॉर्डशिप, प्राइवेट नहीं, हाँ, थाने में लिखा पड़ी हुई तो क्या हो यानी गया? गवर्नमेंट एजेंसी लॉर्डशिप। हाँ, गवर्नमेंट एजेंसी है तो क्या हो गया? तो अगर थाने में लिखा पड़ी शाश्वत सत्य है, तो 161 के बयान के ऊपर ट्रायल कोर्ट को कन्विक्शन करने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया कानून के हिसाब से, ये बताइए मेरे को। इवन 162 या 164 पे भी हम कन्विक्शन नहीं कर सकते, सब्सटेंशियल एविडेंस जो कोर्ट में आता है। तो अगर हम ये कहें कि चूंकि थाने में रिकॉर्ड हुआ था स्टेटमेंट या ये राजीनामा, तो यही कानूनी रूप से यही बंधनकारी है, तो कल को तो हमको 161 के बयान के ऊपर कन्विक्शन करना पड़ेंगे, वो तो संभव ही नहीं है। एनीथिंग? लेकिन जो फैमिली कोड है 16026 of 2024, this petition application under section 482 of CRPC has been filed seeking the following relief. It is submitted by counsel for the applicant that the applicant number 1 is a practicing advocate, whereas the brother of the respondent number 2 is also a practicing advocate. In fact, the respondent number 2 has been misled by her brother, and which is evident from various documents, according to which the respondent number 2 had given in writing that the earlier complaint made by her was at the behest and misguiding advice given by her brother, but no incident of harassment has taken place. It is further submitted that the allegations made in the FIR are false. No demand of dowry was made. Even the applicant number 1 had come down to Jabalpur along with his wife to attend a marriage ceremony, in which was happily attended by the respondent number 2. It is submitted that since an FIR has been lodged at the behest of her brother, who is a practicing advocate, therefore the same is false and is liable to be quashed. Heard the learned counsel for
the party petitioner. It was the contention of the counsel for the applicant that since the brother of the respondent number 2 is in active practice, is a practicing lawyer, therefore, under his misguidance, the respondent number 2 is making false allegations, and on earlier occasions also, she had admitted the mistake of her brother or her sister. The Supreme Court in the case of so-and-so has held as in the scope of 9482. Thus, it is clear that this court can quash the proceedings only if the uncontroverted allegations do not make out an offense, make out a cognizable offense. This court cannot appreciate the correctness of the allegations made in the FIR. Full stop. So far as the contention of counsel for the applicant that since the brother of the respondent number 2 is in active practice, therefore, she is lodging false reports against the applicants under his misguidance is concerned. The counsel for the applicants was directed to clarify the aforesaid sentence. It is submitted by Shri so-and-so that since the brother of the respondent number 2 is a law-knowing person, therefore, he is spoiling the life of his brother, his sister, public respondent number 2. The aforesaid submission made by counsel for the applicant cannot be accepted. Why a brother would make an attempt to spoil the life of his sister merely because he is a practicing lawyer? Question mark. If the brother of the respondent number 2 is a practicing lawyer and therefore he is aware of the legal provisions of law, then the same principle would also apply to the applicant number 1. Because he is also a practicing lawyer and he knows that what defenses are to be created to save himself from the criminal prosecution. If certain confessional and exculpatory statements got recorded from the respondent number 2, then it is also possible that the applicant number 1, being the law-knowing person, was aware of the fact that he can get rid of the complaint made by the respondent number 2 by obtaining such exculpatory statements, be that whatever it may be. The aforementioned observation should not be treated as an observation on merit, because this court cannot judge the correctness of the allegations as well as the defense of the parties, and has to decide the matter strictly on the basis of uncontroverted allegations. Since the counsel for the applicant had alleged against the brother of the respondent number 2 by saying that he is a practicing lawyer, therefore the aforesaid observation has been made in order to check the gravity of the said sentence. No arguments have been raised with regard to the allegations made in the FIR. Even otherwise, the FIR prima facie makes out an offense punishable and makes out an offense of cruelty. As no other argument has been advanced by counsel for the applicant, therefore, no case is made out of warranting quashment of the FIR or the charge sheet. The application fails and is hereby dismissed. कुछ और कहना है बता दीजिए. अब आप बता दीजिए, अब आप और क्या कहना चाहते हैं? हाँ, बता दीजिए. सर जिस समय कंसिलेशन के लिए बुलाया गया था हम लोग पुलिस स्टेशन में, महिला थाना पुलिस स्टेशन में, तो उस समय हमने कोशिश की थी कि कंसिल हम रखने के लिए. मुझे अब आप एक कानूनी ज्ञाता होने के नाते 482 की स्टेज के ऊपर हम कहाँ तक जा सकते हैं? उसी पे नहीं, तथ्यों पे मत जाइए. कानूनी चालाकी से वही बताने वाला था. है
ये एप्लीकेशन आपके सामने क्यों प्रेजेंट की वही बता देंगे। नहीं नहीं, मुझे नहीं, तथ्यों पे बहस नहीं सुननी है आपसे। आप तो बताइए कि 482 में हम आपके डिफेंस को कंसिडर कर सकते हैं। नहीं दैट इज द एंड ऑफ द मैटर, वही हमने लिखा है। सर हमको जो तामील जिस तरह से होना चाहिए था एक्चुअली सब 41 की एक ही उसका जो तामीली, अगर आपको अरेस्टिंग हुई है, जब आप उसको चैलेंज करेंगे तब देखेंगे। अगर किसी की अरेस्टिंग या 41A की तामीली में कोई गड़बड़ी रह गई है, उससे प्रोसीडिंग्स क्वैश नहीं हो पाएंगे। सर हमको अपना डिफेंस रखने का मौका नहीं मिला गया पुलिस स्टेशन में, या नहीं हुआ। पुलिस के पास ये डिसाइड करने का कि आपने अपराध किया है कि नहीं अपराध किया, सीआरपीसी में कहाँ अधिकार है सर? 41 में हमको मौका देना चाहिए। आप, अरे कानून बताइए मेरे को सर। क्या अभियुक्त को, जिसके या किस व्यक्ति को, अभियुक्त नहीं कहूंगा, सस्पेक्ट को मौका देने का 41A में है अधिकार? कर्तव्य कहाँ है पुलिस का? उसको नोटिस देंगे, गिरफ्तार नहीं करेंगे, ये है। आपको मौका देके आपके ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन करके फिर आप ये पुलिस डिसाइड करेगी, ये कहाँ है, कौन सा कानून कह रहा है? ट्रायल कोर्ट में रख सकते हो फिर तो ट्रायल कोर्ट में चारों वो चीज है। उल्टा मैं आपको 4-5 जजमेंट बता सकता हूँ। एक वो रोमिला थापर है, एक सोलंकी वाला जजमेंट है, एक मेरा प्रबल डोगरा वाला जजमेंट है, जिसमें कि सस्पेक्ट को प्री ऑडियंस का कोई राइट ही नहीं है। Anyhow, अब ले।